आप कहीं जा रही हैं क्या? आप मायूं बैठी हुई हैं आप ही। रात को मेहंदी है आपकी, कम से कम आज तो आपको घर पे रहना चाहिए था। ऐसी भी क्या इमरजेंसी कि आपका बाहर घूमना जरूरी था आज के दिन? मेरा बहुत दिल था रोशनी के साथ लंच करने का। इसलिए मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी। थैंक यू रोशनी। अब तुम जाओ अंदर। I'll see you tonight. अब से कुछ देर पहले तक मेरे जमीन पे बहुत बोझ था, बट यू नो व्हाट, यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी एनीमोर। ये ड्रेस तो डैमेज नहीं हो गया था? डैमेज तो हो गया था, और इतना हो गया था कि कोई टेलर भी फिक्स नहीं कर पा रहा था। तो फिर मुझे मजबूरी में फहमीना को बताना ही पड़ा, तो फिर उन्होंने मुझे नया ड्रेस ला कर दिया। वैसे ही। कितनी प्यारी लग रही है ना रोशनी। हाँ माशाल्लाह से। लेकिन मुझे पता है शादी पे इससे ज्यादा प्यारी लगेगी। आंटी आप इसकी नजर उतारें। जरूर उतारूंगी। अच्छा मेकअप करके और महंगे कपड़े पहन के तो हर लड़की ही खूबसूरत लगती है, और ये नजर वजर कुछ नहीं होती, सब बेकार बातें। हमारी रोशनी तो मेकअप और जेवर के बगैर भी इतनी प्यारी लगती है। हाँ बिल्कुल। और तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ज्यादा पढ़ाई ने इसका दिमाग खराब कर दिया, इसलिए बड़े बूढ़ों की बातें दकियानूस लगती हैं। क्या कह रही अम्मी? छोड़े, ऐसे नहीं बोले। तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? अम्मी मुझे कौन सा 10 घंटे लगते हैं तैयार होने के लिए? अभी 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगी और आप ही से ज्यादा प्यारी लगूंगी। फिर इनकी सारी चमक धमक ना डल हो जाएगी। इसमें कोई शक? इससे क्या हुआ? मैं देखती हूँ उसको। कह के तो गई है 10 मिनट में तैयार होंगे। कुछ कहिएगा मत अम्मी प्लीज। नहीं कहती। इससे क्या मसला है? मुझे तो कोई मसला नजर नहीं आ रहा। तुम अहमक हो या अनजान बन रही हो? तुमने देखा नहीं किस तरीके से बिहेव कर रही है? चलती है तुमसे? बहन है मेरी, नहीं जलती मुझसे। हाँ पता है मुझे, बहन है तुम्हारी। ये वही बहन है जिसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुमने कितने घंटों ओवर टाइम किया है, जिसकी मनपसंद महंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए तुमने कितनी उठक बैठक की है। यार ये तो मेरा फर्ज है ना।
तो आज उसका भी कुछ फर्ज बनता है ना, मगर वो किस तरीके से बिहेव कर रही है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? खफा है मुझसे वो। किस बात पर खफा है? बस उसको लगता है मेरी शादी हो जाएगी तो फिर मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाऊंगी। तो इसीलिए उसने तुम्हारा ड्रेस डैमेज कर दिया। बचपन से जानती हूँ मैं उसे, लेकिन मैंने उसे मनाने का हल ढूंढ लिया। क्या हल निकाला? यही कि मैं शादी के बाद भी जॉब करूंगी। आयम और साइम को अकेला नहीं छोड़ूंगी जब तक कि वो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो जाते। मैं उनकी जिम्मेदारी उठाऊंगी। और ये मैंने वकार को भी कह दिया है। अगर तुमने न्यू वेंचर स्टार्ट करना ही था तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं किसी ऑब्जेक्शन के बगैर तुम्हें वो जमीन दे देती। मेरा ट्रस्ट तोड़ने की क्या जरूरत थी? क्योंकि तुम अपने भाई के अलावा किसी और पर ट्रस्ट नहीं करती हो। अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करती होती तो मुझसे डायरेक्टली पूछ लेती। कहानियां ना सुनाती मुझे। मुझे समझ ही नहीं आया तुमने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? मुझे तुमसे छुपाने की क्या जरूरत है? मेरी जिंदगी तुम्हारे सामने खुली किताब है। हर इश्यू तुमसे शेयर करता हूं। ये भी बताया, कह तो रहा हूं जमीन बेचनी थी, अच्छी डील आई, मुझे लगा अच्छी इन्वेस्टमेंट है। प्लांट के लिए बैंक से लोन लेना पड़ेगा तो बस। तो ये बात मुझसे शेयर क्यों नहीं की? यार, आई वाज अबाउट टू टेल यू। अबाउट टू टेल मी व्हेन? जब ये इन्फॉर्मेशन मुझे बाहर से मिल गई तो बताने का क्या फायदा? इतनी एम्बैरेस हुई हूं मैं वकार के सामने। पता नहीं क्या सोच रहा होगा तुम्हारे बारे में वो। वाओ, पता नहीं वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में। इससे ज्यादा चीप और डिस्कस्टिंग नहीं जो मैं उसके मतलब सोचता हूं। जो सच मैं उसके बारे में जानता हूं। क्या सोचते हो तुम वकार के बारे में आलियान? रहने दो फमीना, वामख्वा रिश्ते खराब होंगे, तुम्हें भी शर्मिंदगी होगी। नो, आई वॉन्ट टू नो।